हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इससे पहले हम वीडियो बना रहे थे, उसमें हमने ये माइटोसिस तक पढ़ा था। जो यूनिट हम पढ़ रहे थे वो था सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो ये माइटोसिस का हमने पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये टेलोफेज वाली स्टेज को कि इसमें कैसे क्रोमोसोम जो है लूज़ हो गए इस साइड में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गई क्रोमेटिड के इर्द गिर्द, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस वाली स्टेज थी। तो इस वक्त वीडियो कट होगी, इसलिए हम दोबारा बना रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये उसका पार्ट सेकंड है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, ठीक है। तो उसके टीलोफेज के बाद ये साइटोकाइनेसिस स्टेज आ गई थी, जिसमें कि ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन एनिमल सेल और अ सेल प्लेट इज फाउंड इन प्लांट सेल at the middle of the cell, dividing the cell into two separate data cells. Each data cell gets half of the cell organelles and an identical set of chromosomes. तो जो एनिमल सेल्स है उसमें ये बन जाएगी सेल, मतलब एक पिंच सा बन जाएगा, ठीक है ना। और जो अगर प्लांट सेल है उसमें ये सेल प्लेट बनेगी, ठीक है, जो डिवाइड करेगी। तो फिर साइटोकाइनेसिस के दौरान तो फिर ये सेल जो है ऐसे डिवाइड होकर दो बन जाएंगे डाटा सेल्स। तो फिर ये आगे साइकिल रिपीट होती जाएगी, ठीक है। ये माइटोसिस की थी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं मियासिस, ठीक है। मियासिस का शुरू करते हैं। मियासिस Meiosis is a specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half, which results in the production of haploid daughter cells, ठीक है। This meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase, ठीक है। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second, but only a single cycle of DNA replication, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन एक बार ही होता है, बाकी meiosis फर्स्ट meiosis सेकंड ये दो होती हैं, ठीक है। हाँ, meiosis में देन इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन देम, ठीक है। हाँ, meiosis में इट involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them, and it provides opportunities for new combination of genes to occur in the gametes by two ways, ठीक है। पहला आ गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स और दूसरा आ गया क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इन दो तरीके से जो है कॉम्बिनेशन होता है जीन्स का, ठीक है। इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशंस कैन टेक प्लेस बाय इरेगुलरिटीज ऑफ मियाटिक डिविजन्स, ठीक है। मियाटिक डिविजन्स में इरेगुलरिटी की वजह से क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन माइटोसिस एंड मियासिस, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। मियासिस में डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर माइटोसिस बिगन्स, ठीक है। माइटोसिस वाले में तो मियासिस में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस बिफोर मियासिस बिगन्स, ठीक है। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस में जो है इंटरफेस के दौरान होती है, माइटोसिस से पहले, और मियासिस में भी इंटरफेस के दौरान होती है, मियासिस से पहले, ठीक है। यहाँ पे माइटोसिस से पहले, यहाँ पे मियासिस से पहले डीएनए रेप्लिकेशन। देन नंबर ऑफ डिविजन्स जो है माइटोसिस में एक ही होती है और मियासिस में दो होती हैं, मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड। देन सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम माइटोसिस में नहीं होता सिनेप्सिस, और माइटोसिस में नहीं होता, लेकिन मियासिस में ये सिनेप्सिस होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। इट अकर्स अलॉन्ग विद क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। कि मियासिस में जो है सिनेप्सिस होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, अलॉन्ग विद क्रॉसिंग ओवर के साथ सिनेप्सिस भी होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ डॉटर सेल्स एंड जेनेटिक कंपोजिशन। अगर हम देखें नंबर ऑफ डॉटर सेल्स एंड जेनेटिक कंपोजिशन अगर देखें तो माइटोसिस वाले केस में टू डिप्लॉइड मीन्स टू एंड डॉटर सेल्स होते हैं दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है। ये माइटोसिस में। लेकिन मियासिस में क्या होता है कि इसमें जो है 4 हैप्लॉइड मीन्स सिंपल एंड, ठीक है। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, ईच कंटेनिंग हाफ एज मेनी क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल का हाफ होता है। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड ईच अदर, ठीक है। हाँ, ये अलग अलग होते हैं जेनेटिकली, तो ये जो हैं ये सिमिलर होते हैं माइटोसिस में।
डॉटर सेल्स और जेनेटिक कंपोजिशन का पढ़ा। देन रोल इन दी ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में माइटोसिस का रोल क्या है, मियोसिस का क्या है, ठीक है। तो माइटोसिस जो है इट प्रोड्यूसेस सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस एक तो होती है सोमैटिक सेल्स में, और ये सेल्स प्रोड्यूस करती है ग्रोथ एंड रिपेयर में, ठीक है, माइटोसिस। तो मियोसिस क्या करता है, मियोसिस प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हाँ मियोसिस गैमेट्स प्रोड्यूस करता है एंड अश्योर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर करता है मियोसिस ही, ठीक है। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम मियोसिस का एक फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, इसकी कैसी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना। हाँ, फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में देख लेते हैं अच्छी तरह, ठीक है। तो यह है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में 2 सेट्स ऑफ डिविजन्स होते हैं, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ठीक है। पहले देखते हैं मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। Meiosis first is called reductional division, also called heterotypic division, because it brings about change from diploid to haploid state, ठीक है। तो इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज लाती है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेट में। लेकिन जो मियोसिस सेकंड है इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और साथ ही साथ में होमोटिपिक डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड नंबर को मेंटेन रखती है, ठीक है, चेंज नहीं करती, इसलिए जो है ये होमोटिपिक डिवीजन है, हैप्लॉइड नंबर को मेंटेन रखती है। तो अब मियोसिस फर्स्ट के आगे सब डिविजन्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मियोसिस फर्स्ट जो है इसके 4 आगे फेसेस आगे, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, ठीक है। पहला है प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट जो है इट इज़ लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, बहुत लंबा होता है, कम्प्लेक्स होता है, 5 स्टेजेस में डिवाइड है, जिसमें आ गया लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है। हाँ, तो हाँ ये एक प्रोफेज फर्स्ट हो गया। उसके बाद दूसरा फेज़ आ गया मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें मेटाफेज फर्स्ट में होता है कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये होती है मेटाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में होता है मूवमेंट ऑफ होमोलॉग्स विदाउट सेंट्रोमियर ब्रेकेज, ठीक है। यूनिफॉर्म न्यूक्लियाई फॉर्म के सेंट्रोमियर ब्रेकेज के बिना ही जो है होमोलॉग्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में, और न्यूक्लियाई बनते हैं। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स इलांगेट करते हैं और 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये 4 फेजेज हैं किसके, मियोसिस फर्स्ट के। अब जो ये प्रोफेज फर्स्ट है इसकी भी आगे ब्रांचेज हैं, ठीक है, 5 में, 1 2 3 4 5 स्टेजेस हैं, ठीक है, किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की। तो पहली स्टेज हम देखते हैं वो है लेप्टोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होता है कि बीडिड, मतलब मोती जैसे ऐसे बीड से लगे, ठीक है, बीडिड लॉन्ग क्रोमोसोम्स होते हैं लेप्टोटीन में। क्रोमोसोम शोज बुके अरेंजमेंट, ठीक है। क्रोमोसोम जो है बुके अरेंजमेंट शो करता है किसमें, लेप्टोटीन स्टेज में, और ये बीडिड लॉन्ग क्रोमोसोम्स होते हैं लेप्टोटीन में। देन आ गई ज़ाइगोटीन स्टेज, ठीक है। ज़ाइगोटीन में क्या करते हैं कि क्रोमोसोम्स बिकेम शॉर्टर एंड थिकर, उसमें क्रोमोसोम लंबे लंबे थे ना, इसमें आप छोटे छोटे हो जाएंगे और मोटे, ठीक है, शॉर्टर एंड थिकर हो जाएंगे क्रोमोसोम ज़ाइगोटीन में। देन बाईवैलेंट्स आर टेट्राड आर सीन, ठीक है। बाईवैलेंट्स या टेट्राड दिखते हैं ज़ाइगोटीन में। टेट्राड क्या होते हैं, टेट्राड इज पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम टेट्राड होगी, ठीक है। तो मतलब ज़ाइगोटीन में बाईवैलेंट्स या टेट्राड दिखते हैं। उसके बाद ज़ाइगोटीन में जो है सिनेप्सिस या जिसको सिंडेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, वो होती है। तो सिंडेसिस ये क्या होती है कि इट इज़ अ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये सिनेप्सिस या सिंडेसिस जो है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, और ये ज़ाइगोटीन स्टेज में होती हैं, ठीक है। उसके बाद ज़ाइगोटीन स्टेज में क्या होती है कि बाईवैलेंट्स फॉर्म सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्सेस टू स्टेबलाइज पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्योंकि यह में हमने बोला कि इसमें जो है बाईवैलेंट्स या टेट्राड्स जो कि पेयर्ड होमोलॉग्स क्रोमोसोम होते हैं वो पाए जाते हैं ज़ाइगोटीन में, और इसलिए जो है बाईवैलेंट्स जो हैं वो सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ताकि जो पेयर्ड कंडीशन है क्रोमोसोम की उसको स्टेबलाइज करा जाए, मजबूत करा जाए, ठीक है। हाँ, तो ये भी पूछ सकते हैं सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्सेस
कौन बनाता है, बाइवैलेंट्स बनाते हैं। कौन सी स्टेज में, ज़ाइगोटीन में। और क्यों बनते हैं, ताकि जो पेट कंडीशन है क्रोमोसोम की उसको स्टेबलाइज करा जाए, ठीक है। तो ये ज़ाइगोटीन हो गई। थर्ड स्टेज इज पैकिटीन, ठीक है। थर्ड स्टेज इज पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, ठीक है। हाँ, तो मतलब जैसे प्रोफेस का बोला ना, ये लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स, तो इसमें जो आगे 5 स्टेजेस हैं उनमें जो पैकिटीन है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज बिकॉज इट टेक्स टाइम्स टू क्रॉस ओवर, ठीक है। क्योंकि क्रॉस ओवर का टाइम क्रॉसिंग ओवर होती है इसमें पैकिटीन में, इसलिए जो है इसमें बहुत ज़्यादा लंबी ये होती है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होते हैं इसमें। उसके बाद टेट्राड क्लियरली अपीयर्स एज स्पायरली अरेंज्ड क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलॉगस पेयर, ठीक है। और इस पैकिटीन स्टेज में टेट्राड जो हैं वो क्लियरली दिखते हैं, मतलब स्पायरली अरेंज्ड क्रोमोसोम की शक्ल में होमोलॉगस पेयर की, ठीक है, वो दिखते हैं टेट्राड। उसके बाद पैकिटीन में ये क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ये क्रॉसिंग ओवर सिंपली द रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर मीन्स रिकॉम्बिनेशन, और ये पैकिटीन स्टेज में होती है, ठीक है। और उसके बाद दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। और इस पैकिटीन स्टेज में जो है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल भी दिखता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होती है क्रॉसिंग ओवर इसमें, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल भी दिखता है। हाँ, तो इस पैकिटीन स्टेज में जो है इट इन्वॉल्व्स म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग उनकी म्यूचुअल एक्सचेंज होती है इसमें पैकिटीन में, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है ज़ाइगोटीन में, सिनेप्सिस एंड डिजीज। हाँ, तो उसके बाद जो है हमने देख लिया लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन। उसके बाद देखते हैं डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, ठीक है। तो जो डिप्लोटीन है इसमें क्या होता है कि बाइवैलेंट्स रिपेल ईच अदर। हाँ, डिप्लोटीन स्टेज में बाइवैलेंट्स जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद कैस्माटा पॉइंट्स जो हैं स्ट्रांगली अपीयर्ड। कैस्माटा क्या होते हैं, दीज आर द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कि जो कैस्माटा होते हैं ये क्रॉसिंग ओवर की साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये कैस्माटा जो हैं ये डिप्लोटीन स्टेज में जो हैं ये कैस्माटा पॉइंट्स जो हैं ये बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली। हाँ, उसके बाद ये है कि इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स इट लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। कि कुछ वर्टिब्रेट्स के जो oocytes हैं उनमें डिप्लोटीन स्टेज जो है महीनों और सालों तक चलती है, ठीक है। हाँ, कुछ के केस में, ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में, ठीक है, ये भी काफ़ी लंबी होती है कुछ में। उसके बाद देखते हैं डायकाइनेसिस, ठीक है। तो डायकाइनेसिस में क्या होता है कि डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन अकर्स, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन होती है कि द टर्मिनल कियास्मा स्लिप्स ऑफ द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड इट्स पोजीशन इज टेकन बाय द इंटरस्टिशियल कियास्मा, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन होती है इसमें, जो टर्मिनल कियास्मा होता है वो क्रोमोसोम के एंड से स्लिप ऑफ हो जाता है और उसकी पोजीशन जो है एक इंटरस्टिशियल कियास्मा आ जाता है उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, ये डायकाइनेसिस में होती है, ठीक है। किसकी, कियास्मा के टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद डायकाइनेसिस में होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू पोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स बिगन टू फॉर्म। और उसके बाद डायकाइनेसिस में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स हो जाती है, क्योंकि ये हर प्रोफेज की ही स्टेज है, ठीक है ना। तो डायकाइनेसिस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स हो जाती है, सेंट्रियोल्स पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं और उसके साथ साथ स्पिंडल जो है वो स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी स्टेजेस जो प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस हैं इनको याद रखना। इसमें बीडेड लॉन्ग क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है, बुके अरेंजमेंट होता है लेप्टोटीन में, ये इसकी खासियत है। ज़ाइगोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम शार्टर थिकर होते हैं, बाइवैलेंट टेट्राड्स दिखते हैं, सिनेप्सिस या सिंथेसिस होती है और बाइवैलेंट सिनेप्टोनिमल कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। पैकिटीन स्टेज में जो है ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है और इसमें टेट्राड जो है स्पायरली अरेंज क्रोमोसोम्स की शक्ल में जो है वो दिखते हैं। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है इसमें, ठीक है ना। और इस स्टेज में जो है रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल भी दिखते हैं पैकिटीन में, ठीक है। इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जो है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ये भी होता है। उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज में ये होता है कि इसकी खासियत ये है इसमें बाइवैलेंट रिपेल करते हैं एक दूसरे को, कैस्माटा पॉइंट्स जो हैं वो दिखते हैं
और कुछ वर्टेब्रेट की उस साइड में ये महीनों और सालों तक चलती है डिप्लोटिन। डायकाइनेसिस में जो है कियास्मा की टर्मिनलाइजेशन होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, सेंट्रियोल माइग्रेट करते हैं, पोस्ट को स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाती है। तो हमने ये प्रोफेज फर्स्ट की ये 5 स्टेजेस पढ़ी। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद है मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर पे अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, एंड मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट में मैक्सिमम कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की और क्रोमोसोम का अरेंजमेंट इक्वेटर पर हो जाता है, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में। उसके बाद देखते हैं एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी मूवमेंट होती है विदाउट सेंट्रोमियर ब्रेकेज, ठीक है। सेंट्रोमियर टूटने के बगैर ही जो है होमोलॉग्स की जो है मूवमेंट होती है और इसमें न्यूक्लियर बनते हैं, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट। देन उसके बाद आ गया टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स इलांगेट करते हैं, लंबे और बनते हैं और 2 हैप्लॉइड जो हैं वो सेल्स बनते हैं टीलोफेज फर्स्ट में, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस थी किसकी, मेयासिस फर्स्ट की, ठीक है। अब चलते हैं मेयासिस सेकंड की तरफ, ठीक है। मेयासिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, होमोटिपिक डिवीजन भी, और इट इज़ मेंट फॉर मेंटेनिंग हैप्लॉइड नंबर। और मेयासिस फर्स्ट जो है, सॉरी मेयासिस सेकंड जो है, इसकी 4 स्टेजेस आ गई, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ठीक है। हाँ, ऑल दीज फेसेस आर सिमिलर टू द फेसेस ऑफ मेटासिस। ये सारे ये इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है ना, अनलाइक दिस वन विच इज़ रिडक्शनल, ठीक है। मेयासिस फर्स्ट रिडक्शन और ये इक्वेशनल है। इक्वेशनल है तो मतलब मेटासिस भी इक्वेशनल होती है, तो मतलब ये सारे फेसेस जो हैं मेटासिस के फेसेस से ही मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन एक ही है, एक्सेप्शन इज दैट दीज प्रोसेसेस अकर इन 2 हैप्लॉइड सेल्स एंड हैंस रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड डाटा सेल्स। और मेटासिस और मेयासिस सेकंड में फ़र्क यही है कि ये जो मेयासिस सेकंड है ये सिर्फ 2 हैप्लॉइड सेल्स में होती है, इसलिए जो है सिर्फ 4 हैप्लॉइड सेल्स ही बनते हैं, लेकिन वो डिप्लॉइड में होती है, कौन सी, मेटासिस। अच्छा, तो ये आगे इसका आप देख सकते हो कि इसमें मेटासिस सेकंड के बाद जो है जीन कोड्स डिफर इन ऑल 4 सेल्स, ठीक है। 4 सेल्स में जीन कोड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, मेयासिस सेकंड के बाद, ठीक है। हाँ, जीन कोड्स चारों सेल्स में अलग अलग होते हैं और उस इट रिजल्ट्स इन गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स में 2 गैमेट्स कंबाइन बोथ ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू 1 सेल, ठीक है। हाँ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, देन फॉर्म्स कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर एक्सप्रेशन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और ये बन जाते हैं सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो मतलब कि मेयासिस से 4 न्यू सेल्स बने, वेरिएशंस आ गई, फर्टिलाइजेशन वगैरह, ठीक है। तो ये मेयासिस हमने जो है फिनिश कर दिया। हाँ, तो इस वीडियो में हम जो है ये देख लेते हैं एक सेल साइकिल और उसकी डिवीजन पूरी जो है उसके आउटलाइन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी आउटलाइन हम समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हो इसकी आउटलाइन, ठीक है। ये G1 फेस है, ठीक है। हाँ, G1 फेस, हाँ, इंटरफेस वाला, देन S फेस, G2 फेस, M फेस, ठीक है। ये M फेस मेटासिस होती है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। ये G1 फेस है, इसमें ये क्रोमैटिन है, ये ऐसे वाले, ठीक है ना। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगी फिर है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं S फेस में, ठीक है। S फेस में ऐसे वाले डेवलपमेंट ऐसे दिखेगा, ठीक है। सेंट्रियोल अलग अलग होने शुरू होंगे, ठीक है, ये ऊपर। उसके बाद G2 फेस आएगी, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद आप देख सकते हो ये वाली आ गई प्रोफेस, ठीक है। तो इसमें चेक पॉइंट रिकवरी है यहाँ पे, ठीक है। और ये मेटाटिक एंट्री एंड CD की एक्टिवेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये जो है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं और ये प्रोफेज फेज है, तो इसमें क्या क्या होगा। हाँ, तो इसमें शार्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आकर क्रोमोसोम शार्ट और थिक होना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर।
तो इस प्रोफेस में क्रोमोसोम जो हैं वो दो क्रोमैटिड्स के बने हैं जो कि सेंट्रोमियर्स पे अटैच्ड हैं एक दूसरे से, और इसमें स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, प्रोफेस में। हाँ, और ये मेटाटिक एंट्री और सीडी की एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी, चेक पॉइंट रिकवरी। और इस प्रोफेस के बाद फिर आ जाएगा आपका प्रोमेटाफेस, ठीक है, मेटाफेस जाने से पहले प्रोमेटाफेस, ठीक है। हाँ, तो प्रोमेटाफेस में ये जो है ये आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डिसअपियर्स होगी, और क्रोमोसोम अटैच, इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी ना, उसमें देखो डिसअपियर होगी, और क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, मेटाटिक स्पिंडल, ये मेटाटिक स्पिंडल के साथ जो है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल है उसका स्पिंडल का, ठीक है ना। तो इससे जो है क्रोमोसोम ये जुड़ना शुरू हो गए प्रोमेटाफेस में, ठीक है। और ये है इसका काइनेटोकोर, ये सेंटर में, ठीक है, काइनेटोकोर से। और उसके बाद क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये, ठीक है, ये दो क्या हैं, ये दो हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, दीज 2 आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, क्रोमोसोम के ये दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये काइनेटोकोर, ये माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल का। तो उसके बाद ये है, ये प्रोमेटाफेस थी, और उसके बाद स्पिंडल की असेंबली होगी, ठीक है, अगट्ठा होंगे, असेंबल होगी स्पिंडल, ठीक है ना। तो फिर ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, और ये मेटाफेस स्टेज आ जाएगी, ठीक है, मेटाफेस स्टेज। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर अटैचमेंट, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर अटैचमेंट ये होती है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ये स्पिंडल के, और ये काइनेटोकोर, ठीक है, क्रोमोसोम वाला, और इनकी अटैचमेंट होती है इस पे मेटाफेस में, ठीक है। तो मेटाफेस में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, ठीक है, ये स्पिंडल इक्वेटर यहाँ पे क्रोमोसोम मूव करेंगे, दे अलाइन अलॉन्ग विद मेटाफेसिक प्लेट, ये मेटाफेसिक प्लेट बन गई इसके, इसमें इसी तरह अलाइनमेंट इनका हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम का मेटाफेस में, ठीक है ना। तो फिर ये क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होगी आगे, ठीक है, और फिर ये बन जाएगा एनाफेस आ जाएगा, ठीक है, एनाफेस। तो ये सेग्रीगेट हो गए क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो इसमें स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, ये स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, और ये स्पिंडल इलांगेशन हो रही है, ठीक है। और क्या होगा इस एनाफेस में, इसमें ये होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू टू एंड स्पिंडल फाइबर पुल द डाटर सेंट्रोमियर्स टू अपोजिट पोल्स, ठीक है, कि सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो जाएगा, ये जो सेंटर में, ठीक है, इसमें नहीं ना अगट्ठा था ना ये, लेकिन इसमें ये सेंट्रोमियर सेंटर वाला पॉइंट स्प्लिट हो जाएगा, और दो बन जाएंगे, ठीक है ना। और स्पिंडल फाइबर जो हैं ये सेंट्रोमियर को अपोजिट तरफ ले जाएंगे, जैसे इसमें, ठीक है, आधे इस तरफ लेके आधे इस तरफ, ठीक है, दोनों पोल्स पे। द सेपरेटेड क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अलॉन्ग विद सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर के साथ ये जो हैं क्रोमैटिड्स भी चले जाएंगे, ठीक है, ये क्रोमैटिड्स हैं, सेंट्रोमियर के साथ ये भी चले जाएंगे स्पिंडल की वजह से, ठीक है। तो उसके बाद जो है आ जाएगा आपका ये टीलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये टीलोफेस स्टेज आएगा, इसमें ये स्पिंडल मिड जोन, ये आ जाएगा स्पिंडल मिड जोन, ठीक है, दिस वन। और ये क्लीवेज फरो जो है ये फॉर्मेशन होना चाहिए, ये देख क्लीवेज फरो बनना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, ये टीलोफेस स्टेज है, ठीक है ना। और ये साइटोकाइनेसिस आएगा टीलोफेस, ठीक है। इसमें क्या क्रोमोसोम्स बिकम डीकंडेंस्ड अनकाइल्ड एंड फॉर्म क्रोमैटिन, ठीक है। इसमें जो है टीलोफेस जो प्रोफेस में है उसके अपोजिट हो रहा है अब, ठीक है। टीलोफेस में क्रोमोसोम उसमें कंडेंस हुआ था ना, इसमें डीकंडेंस हो गया, ठीक है, अनकाइल्ड हो गया अब, ठीक है, हाँ, और क्रोमैटिन बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस गोल्गी कम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, ठीक है, टीलोफेस में। और हाँ, तो फिर उसके बाद ये मतलब इसी में ये साइटोकाइनेसिस होगी ना, तो फिर ये 2 डाटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एट ईच पोल्स, ठीक है। हाँ, ये हर पोल पे जो है 2 डाटर न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर ये बीच में, हाँ, ये 2 डाटर न्यूक्लियाई एक उधर एक इधर बनेंगे ना, फिर बीच में ये साइटोकाइनेसिस आएगा, तो साइटोकाइनेसिस होगा टीलोफेस के बाद, और फिर साइटोकाइनेसिस की वजह से फिर ये पूरा 2 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया क्रोमोसोम इतना, ठीक है। हाँ, 2 अलग अलग सेल्स बन गए, फिर ये चले जाए क्विसेंट स्टेज जो कि G0 फेस है, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा G1 फेस सेंट्रल डुप्लीकेशन, और ये ऐसे साइकिल रिपीट होगी, ठीक है। हाँ, तो ये आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो हम इस यूनिट के रिलेटेड हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के MCQs लाएंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।